अब मैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से आपको मिलवा देती हूँ। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के बारे में जिससे आप बात करते हो, सेंटेंस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ना, जिसके बारे में, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। वी इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। दे इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। या दो से ज्यादा लोगों का नाम अगर जोड़ दिया जाए, जैसे आपके बैच के दोनों टीचर्स, तो ये भी क्या माने जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। शी सिंगुलर। इट सिंगुलर। या किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक स्थान का नाम, किसी एक चीज का नाम, ये सब कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर। तो जहां जहां आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है, आपको वो अब सिंगुलर लगानी होती है। जहां जहां आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है, आपको वह प्लूरल लगानी होती है। तो सेंटेंस देखते ही आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, भाई सिंगुलर है या प्लूरल, और फिर वर्ब पहचाननी आनी चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये है जिस प्लूरल सब्जेक्ट, और वो है बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं इंग्लिश की लाइन में ही के साथ कम्स लिखूं तो सही है, और कम लिखूं तो गलत है। जबकि आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए उसके साथ क्या आ रहा है भाई? कम आ रहा है। दे को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो दे के साथ क्या बोलेंगे बच्चों? कम बोलेंगे। जबकि शी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, तो शी के साथ क्या बोलेंगे भाई? कम्स बोला जाएगा।